ये लो 20 किलो गंदम, तुम्हारे पूरे हफ्ते की कमाई। ये क्या कह रहे हो ठेकेदार साहब, मगर बात तो 50 किलो की हुई थी और आप अब मुझे 20 किलो दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने पूरा हफ्ता ईमानदारी से मेहनत करके कोई भी काम नहीं छोड़ा। प्लीज़ मेरा हक मुझे पूरा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पता नहीं चलता? बाकी मजदूर भी यही मजदूरी लेके गए हैं और खुश होके गए हैं। तुम कोई अनोखे हो? तुम्हारे भी यही मजदूरी बनती है, लेनी है तो लो, नहीं तो दफ हो जाओ। मैंने सोचा था छोटे को बैग लेके दूंगा, मगर ये गंदम तो खाने को भी कम पड़ेगी, बेचूंगा मैं क्या। ओह, मालिक को तो इतला दे दूं। हेलो मालिक। मालिक वो मैंने 10 एकड़ ज़मीन पे काम करवा दिया है। जी जी मालिक, सारे मज़दूरों को 50-50 किलो गंदम दी है। वो सारे मज़दूर ही आपको दुआएं देते जा रहे थे। जी जी मालिक, आप किसी दिन चक्कर लगाइएगा, काम वगैरह देखिएगा। जी जी ठीक है मालिक, ओके। कहाँ आते हैं यहाँ इस गर्मी में ये अमीरज़ादे। खैर, फ़ायदा तो मेरा ही होगा। 10 मन गंदम तो मेरे ही घर में जाएगी। आज तो मैं कढ़ाई गोश्त ही खाऊंगा, बल्कि शीदे को भी बुला लेता हूँ, दोनों मिलकर अय्याशी करेंगे। हाँ शीदे, कहाँ पे है तू? या अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम आज मेरे घर में कोई फाका तो नहीं होगा। जो कुछ है निकालो, जल्दी करो। मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा। भाई साहब, मैं तो खुद एक गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ मुझे मत लूटो। क्या तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं? इतनी महंगाई में मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं? चल पीछे हट। प्लीज़ अल्लाह का वास्ता चल मेरी पीछे साइकिल और गंदम मत लेके जाओ। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आ गया है तू? तुझे पता नहीं था घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है और तू खाली हाथ मुंह उठाकर ही आ गया। अब मैं तुम सबको क्या बना कर दूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं तुम जैसे कंगाल आदमी से शादी कर बैठी। अल्लाह तुम जैसी बेवकूफ़ औरतों को कुछ अकल दे। मुझे कुछ बोलने दोगी? आखिर हुआ क्या है? क्या बोलोगी तुम? यही ना कि ठेकेदार ने कहा है कि कल पैसे दूंगा। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। इस कल कल के चक्कर में एक हफ्ते से हमारे घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो बेवकूफ मैं ही हूँ जो यहाँ पर रह रही हूँ। अगर कोई और होती तो बच्चों और तुम्हें छोड़कर कब की जा चुकी होती। बस सकीना, अगर तुम हमें छोड़कर और बच्चों को जाना चाहती हो तो जाओ, हमारा अल्लाह वारिस है। आज भी मैं गंदम लेके घर आ रहा था, रास्ते में डाकू लूट कर चले गए। पहले ठेकेदार ने 50 की बजाय 20 देकर मुझे भगा दिया। ऊपर से मैं घर में आया हूँ, पानी पूछने के बजाय तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। अगले बंदे को इतना भी जलील ना करे कि वो खुदकशी पर मजबूर हो जाए। मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुश्किल में हो। मैं भी क्या करती, बच्चे सारा दिन भूख भूख करते रहते हैं। और आज तो हैदर की जूती भी टूट गई थी। अगर कल वो नंगे पांव स्कूल जाएगा तो मास्टर साहब सजा देंगे। अच्छा, अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई वसीला बन ही जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। ए अल्लाह, हमारी मदद कर, तू ही सबकी मदद करने वाला है। भाई साहब, ये गंदम बेचनी है, खरीद लेंगे? इसके पास गंदम कहाँ से आई? अभी परसों तो इसका भाई बता रहा था कि आटा ख़त्म है। ये ज़रूर चोरी करके आया है, नशेई कहीं का। क्या सोच रहे हैं? खरीद लूँगा मगर 500 दूँगा। सिर्फ 500?
ये तो 2000 रुपए की है। देनी है तो दो, नहीं और कहीं जाके बेचो। अच्छा भाई, नाराज क्यों होते? कोई 500 दे दे। ले आओ। ये तो मिट्टी है। क्या मुझे बेवकूफ़ बना के ये पैसे लेना चाहते थे? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाई ये मेरा कसूर नहीं, तो मैं किसी और से छीनी है। इसका मतलब मेरा शक ठीक था। तुम्हारे जैसे निकारे के पास इतनी गंदम कहाँ से आई? और देख मेरे भाई, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। तूने किसी का रिज़्क छीना है, अल्लाह ने तेरा रिज़्क छीन लिया है। तुम जैसे निकम्मे इस माशरे को बदनाम किए फिरते हो, जिससे तुम इतनी गंदम छीन कर ले आए हो। क्या वो जिम्मेदार था? तुम भी उसी की तरह मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। बेहतर है लूटी हुई गंदम के बदले उसे पैसे देकर आओ। शुक्रिया भाई, मुझे सीधी राह दिखाने का। भाई तारिक, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये कुछ रकम है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। अब इजाज़त में जाऊँ? ठीक है भाई, आप जा सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हैदर की माँ, हैदर की माँ, क्या ये हुआ है? देखो पैसे। आओ हैदर के जूते लेने चलते हैं। चलो।